हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को क्लास 10 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी सीक्वेंस से ये चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फीचर क्या क्या होता है। फीचर मतलब समझते हो, कैरेक्टर, उसका विशेषता क्या क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वायरसेस के बारे में बताऊंगा कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, अगर नॉन लिविंग है तो क्यों नॉन लिविंग है, अगर लिविंग है तो क्यों लिविंग है। इसका जो कंट्रोवर्सी है आज आपको वो क्लियर कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं फूड के ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है। उसके बाद एनर्जी क्या चीज से मिलता है, स्टोर क्या चीज होता है, फूड का कौन सा कंपोनेंट। ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सब चीज बताऊंगा। आज एकदम बेसिक लेक्चर है। कल से आपका ये चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा। कल मैं न्यूट्रिशन वाला पोर्शन आपका कवर कराऊंगा और आज एकदम बेसिक लेक्चर। तो आप लोगों को करना क्या है, एक अच्छा सा कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप छापते चलिएगा। एक वीडियो में डाला था कि अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में है तो आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं। वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है। और एक वीडियो आपको देखना है बेसिक्स ऑफ साइंस का, क्लास 10th का, राइट, जिसमें मैं आपको चैप्टर सबको पहचानना सिखाया। जैसे लाइफ प्रोसेसेस साइंस का किस ब्रांच का चैप्टर है बताइए, बायोलॉजी का है। कैसे आपको पता लगा बायोलॉजी का है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, लाइफ आ गया। लाइफ किसके पास होता है बताइए, किसके पास होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। लाइफ किसके पास होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजी। अगर आप बेसिक्स ऑफ साइंस का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग इसको भी मन करे तो छाप लीजिए। ठीक है, और जो जो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, उसके ऊपर आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, घर पे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। कॉपी और पेन निकालिए और उसमें हेडिंग डालिए, लाइफ प्रोसेसेस। अबे 10 रुपए वाले कॉपी में नहीं लिखना है, अच्छा कॉपी में नोट्स बनाना। चलिए हेडिंग डालिए, लाइफ प्रोसेसेस। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग में जब आप अपने चारों तरफ देखोगे तब आपको कोई भी चीज लिविंग या नॉन लिविंग नजर आएगा। कोई भी चीज लिविंग नजर आएगा या नॉन लिविंग नजर आएगा। जैसे जिस रूम में मैं अभी पढ़ा रहा हूं इस रूम में लिविंग क्या क्या है, जैसे बहुत सारा इंसेक्ट चल रहा है नीचे। ठीक है, तो वो क्या है, लिविंग है। जैसे एग्जांपल है लिविंग का मॉस्किटो। अगर आप खिड़की खोलकर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, डॉग नजर आएगा, कैट नजर आएगा, ये सब क्या लिविंग है। प्लांट्स नजर आएगा। ठीक है, और आप अपने रूम में जब देखेंगे तो बहुत सारा चीज आपको नॉन लिविंग भी नजर आएगा। जैसे देख लीजिए फैन नॉन लिविंग है, ये जो मैं मार्कर से अभी लिख रहा हूं बोर्ड पर ये नॉन लिविंग है। समझ में आ गया।
लिविंग क्या होता है सबको पता है, जिसके पास लाइफ होता है। क्लास 10th में आ गए हो, ये भी नहीं पता है क्या? जिसके पास लाइफ प्रेजेंट होता है, लाइफ होता है, ठीक है। नॉन लिविंग क्या है? जिसके पास लाइफ नहीं होता, लाइफ एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन को भी इंक्लूड कीजिए इसमें, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या है लाइफ प्रोसेसेस? डेफिनेशन लिखिए, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। इसमें एक और बात ऐड कीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। ये पॉइंट सब छोड़ देता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये डेफिनेशन अर्थ के लिए वैलिड है, ठीक है। अर्थ पर जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अदर प्लैनेट पर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमको फूड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसको तो मेंटेन करना ही ना पड़ेगा भाई, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है? खाना का, ताकि ये क्या हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, ठीक है, डैमेज ना हो जाए, इसलिए हमें फूड का जरूरत पड़ता है। और फूड से क्या मिलता है? एनर्जी। फूड से क्या मिलता है? एनर्जी। क्लियर है? किसी को कोई समस्या इतना में? एनर्जी कहां से आता है? फूड से आता है। और ये जो फूड है ना, फूड ये ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है फूड। इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट मैं बोर्ड चेक कर लूं दिख रहा है या नहीं। चलिए सब सही है। चलिए, फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ऐसा चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और वो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऐसा चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। रुक जाइए, यहीं तक रहने दीजिए, रब करके लिखाता हूं ऊपर में। इसको पहले छापिए, तो छाप लिए, इसको नहीं लिखिए अभी, छाप लिए। फूड क्या है बताइए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बताइए? ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है सबसे पहले ये बताइए? ऐसा चीज जो मेड फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, बोथ, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जैसे क्या क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या फूड का कंपोनेंट है। जैसे है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स है, प्रोटीन्स है। चलिए,
कौन बताएगा फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का फंक्शन बताइए, बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट लेने से क्या मिलता है? अरे बुद्धू, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? प्रोवाइड्स एनर्जी। क्लास 6 में पढ़ना था। प्रोटीन्स का काम क्या होता है बताइए? हमारा बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या चीज में मदद करता है? फॉर बॉडी बिल्डिंग। आपका बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है प्रोटीन, उसको रिपेयर करने में मदद करता है प्रोटीन। जैसे मान लीजिए आपका हाथ डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कौन सा चीज करेगा? प्रोटीन करेगा। देखते होइएगा जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर कुछ टाइम बाद क्या बोलता है? जिसको दाल पिलाइए, क्योंकि खाना उसका पच नहीं रहा होता अच्छे से। चलिए, रिपेयर इवन मेंटेनेंस में भी मदद करता है। छोटा मोटा अगर मेंटेन करने का जरूरत है तो उसमें भी मदद करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? इतना समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो खाना है ना, खाना खाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food inside the body known as ingestion। खाना खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी नोन एज इंजेशन। अब ये जो इंजेस्टेड फूड है ना, उसके छोटे मॉलिक्यूल में उसको तोड़ना पड़ता है। ये जो इंजेस्टेड फूड है, जो खाना आप खा लिए, ठीक है, जो खाना आप खा लिए, जैसे मान लीजिए आप रोटी खा लिए, तो रोटी को ना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है, अंदर जाकर टूटता है पेट में जाकर। कैसे कैसे टूटता है आप डाइजेशन वाले पोर्शन में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इंजेस्टेड फूड है, जो खाना आप खा लिए, उसको कन्वर्ट होना होता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। उसको ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है क्या चीज? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? पढ़िए। इंजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो इंजेस्ट आप फूड कर लिए, उसको जब हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। और ये जो उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है? जो फूड होता है ना, वो हमारे ब्लड में चला जाता है। फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। क्या हुआ सबसे पहले समझिए। खाना हम लोग खाए, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, और वो जो छोटा छोटा फूड रहेगा टूटने के बाद, वो हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है। कैसे कैसे मिलता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? ब्लड में चला जाता है, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। वो ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फूड होता है ना, डाइजेस्टेड वाला फूड, ब्लड में जाने के बाद ना, जितना भी हमारे बॉडी के सेल्स है ना, सेल्स, उसके पास जाकर ये पहुंच जाता है। ठीक है, जितना भी आपके बॉडी में सेल्स है, टोटल सेल्स में जाकर फूड पहुंच जाएगा। इवन ऑक्सीजन भी पहुंचता है, जिसके बारे में आप रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। क्या होता है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सबसे पहले आप खाना खा लिए, रोटी एक खा लिए। ठीक है, रोटी खा लिए। उसके बाद क्या होगा? रोटी आपके बॉडी के अंदर जाकर टूटेगा छोटे छोटे पोर्शन में। चाहे आप चावल खाए, सब्जी खाए, कुछ भी खाए, वो छोटे छोटे पोर्शन में टूट जाएगा। और उस छोटे पोर्शन से जो एनर्जी वाला चीज है, उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन करता है मेनली। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको दे देगा ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा ना, पूरे बॉडी के सेल्स के पास जाकर उसको
पहुंचा देगा। ब्लड क्या करता है, ये जो आपका जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड का मतलब समझ में आता है ऐसा खाना जिसको आप पचा चुके हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर चला गया है, डाइजेस्टेड फूड। और ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, अरे अजीब टाइप का आवाज आता है, ठीक है, थोड़ा मेरा हेल्थ बिगड़ गया था। देखिए ये जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एवरी सेल्स के पास, आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल्स, आर ट्रांसपोर्टेड टू, पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है, एवरी सेल्स, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स है सबके पास जाकर इसको पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, जितने भी बॉडी में सेल्स है। क्लियर है किसी को? कोई समस्या? क्या चीज के थ्रू होता है बताइए? वाया ब्लड। क्या चीज के थ्रू पहुंचता है बताइए? ब्लड के थ्रू। जो लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे उसको सब आ रहा होगा। और जिस सिस्टम से ये पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सर्कुलेटरी सिस्टम। बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक बिस्किट खा लिए, बिस्किट कहाँ जाएगा? सबसे पहले मुंह में, मुंह से जाएगा पेट के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा? पच जाएगा, डाइजेस्ट होगा, और वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। एनर्जी क्या होगा उसके बाद? कहाँ जाएगा बताइए? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा बताइए? ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका काम क्या है? पूरे बॉडी के सेल्स तक उसको पहुंचा देना है, एनर्जी को, और क्या चीज को? ऑक्सीजन को। यही काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, राइट। चलिए चलिए इसको पहले छाप लीजिए। और हमारा जो सेल्स होता है ना उसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है बताता हूं मैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। समझ में नहीं आता उसको बार बार नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूं, पूरा सीक्वेंस ही लिखा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक रोटी खाए, रोटी कहाँ गया बताइए? मुंह में गया, मुंह से कहाँ गया बताइए? पेट में गया, पेट से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या हुआ? वो फूड एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो कहाँ चला गया? ब्लड में जाकर मिल गया, ठीक है। और ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा बताइए? पूरे बॉडी में फैला देगा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड को पूरे सेल्स तक पहुंचा देता है। ब्लड के थ्रू फूड क्या हो जाएगा? एवरी सेल्स के पास पहुंच जाएगा फूड। और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन कैसे कैसे जाता है सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। किस सिस्टम में? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? जैसे मान लीजिए ये है एक सेल, ठीक है, कोई भी बॉडी का सेल्स हो सकता है, ठीक है, हाथ, नाक, गाल, पेट, कहीं भी पैर, सब सेल्स के पास क्या हो गया? सभी सेल्स के पास क्या क्या पहुंच गया? मान लीजिए सेल्स है, सेल्स के पास क्या क्या पहुंच गया बताइए? खाना पहुंच गया, पढ़े हो ऐसा? अरे आ रहा है कि नहीं, कि सब जा रहा है ऊपर से? फूड पहुंच गया और ऑक्सीजन पहुंच गया। और फूड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना फूड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। क्या होगा फूड का बताइए? चलिए, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है सभी लोगों को? अरे नहीं पता है, बता दीजिए। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब सभी लोगों को पता है? ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज को तोड़ देना। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा।
क्या चीज में होगा बताइए, सेल्स के अंदर होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी सेल्स, ठीक है, टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी सेल्स, ठीक है। जितने भी आपके बॉडी में सेल्स है उसके अंदर फूड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है। खाना खाए, खाना कहाँ गया बताइए, मुंह में, मुंह से कहाँ गया, पेट में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाकर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ गया, ब्लड में गया, उसको सर्कुलेट कौन सा पार्ट करवाया, सर्कुलेटरी सिस्टम करवाया। उसके बाद वो खाना कहाँ पहुंच गया, सेल्स में पहुंच गया। सेल्स के पास क्या क्या पहुंचा, अरे बताना यार, फूड पहुंचा और ऑक्सीजन पहुंचा, किसके पास, सेल्स के पास। और ये जो सेल्स है ना, जितना भी आपके बॉडी में सेल्स है, हाथ का, पैर का, नाक का, कान का, मुंह का, ठीक है, सब सेल्स के पास क्या होगा बताइए, सब सेल्स के पास फूड पहुंचा और ऑक्सीजन पहुंचा। और सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड फिर से टूटेगा सेल के अंदर में जाकर, एकदम छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, छोटा छोटा चीज इसके अंदर निकलेगा, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। और क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन, देखिए ये जो फूड और ऑक्सीजन कहां पर मिला, सेल के अंदर में, ठीक है, और यहां से रिलीज होता है एनर्जी, 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 क्या रिलीज होता है, एनर्जी। यहां से रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है बताइए, एनर्जी जेनरेट होता है। समझ में आ रहा है कि जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, अरे बोलना, आ रहा है, चलिए सही है, आ रहा है तो। और क्या होगा, एनर्जी निकल गया, और जो चीज यूजलेस है, ठीक है, जो यूजलेस है, जिसका हमारा बॉडी थोड़ा भी यूज नहीं करेगा, यूजलेस बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब जो भी चीज फॉर्म हुआ, ठीक है, जो भी यूजलेस चीज फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यूजलेस बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी कचरा फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई साहब, बहुत मजा आएगा। वो हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन वाया किडनी। इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं लिखिए, ठीक है, समझिए, फिर से समझिए, पहले इसको छाप लो भाई, नहीं तो तुम लोग को पेट में कीड़ा काटेगा। चलो छापो, छाप लिए, अरे छाप लिए कि नहीं बताना, छाप लिए, चलिए। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग रोटी खाए, बिस्किट खाए, जूस पिए, कुछ भी किए, ठीक है, कुछ भी खा लिए। खाना खाए कहाँ गया, मुंह में गया, मुंह के बाद कहाँ गया बताइए, पेट में गया, पेट के बाद कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होगा, वो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहां पर जाएगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, उस फूड को पूरे बॉडी में फैला देगा और ऑक्सीजन को भी फैला देगा। कौन वाला ऑक्सीजन, ये जो हम लोग इनहेलेशन करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन को क्या करेगा, फैला देगा पूरे सेल्स के पास जाकर। सेल्स के अंदर क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन दोनों जब साथ में मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होता है, ये सब आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा, ठीक है। जब वो दोनों चीज मिक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे एनर्जी जनरेट होता है। उससे क्या निकलता है बताइए, कहीं पर लिखा होगा, हाँ, एनर्जी जनरेट होता है। क्या हुआ, फूड और ऑक्सीजन मिल गया सेल्स के अंदर जाकर, क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हुआ, और एनर्जी निकलेगा और साथ में बहुत सारा कचरा भी निकलता है, कचरा, कचरा, कचरा। और कचरा जो है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हमारे बॉडी से रिमूव कराना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। समझ में आ गया, अरे भाई अभी भी नहीं आया, बोलना, ठीक है। चलिए इसको आप अलग में लिख लीजिएगा, ठीक है, और रूम में चिपका दीजिएगा, ये वाला चीज इसको याद कर लीजिएगा, तो ये हो गया।
पूरा जो मैं अभी पढ़ाया उसका छोटा सा व्यू में मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए चलिए देखिए, अब लाइफ प्रोसेसेस जो है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन करता है अपने लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए, वो 4 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो कि जरूरत पड़ेगा, विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने। ठीक है, अगर लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं किया, मान लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं किया, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सरवाइव कर पाएगा? कभी नहीं। क्या हो जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सरवाइव। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सरवाइव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इवन ह्यूमन भी नहीं कर पाएगा। लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग कहिए, ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे अगर बेसिक फंक्शन नहीं करेंगे तब। ठीक है, जैसे क्या क्या बेसिक फंक्शन बताइए। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या बताइए? खाना खाना। ठीक है, खाना के अंदर क्या होता है? बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, खाना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, सबको क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है बताइए? रेस्पिरेशन। जो आप खाना खाए उससे क्या होगा? एनर्जी निकाल लेना, उससे एनर्जी रिलीज कराना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन है उसके बाद प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन बताइए? यह जो सर्कुलेशन है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। फूड और अदर मटेरियल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना, फूड और अदर मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराना, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? ट्रांसपोर्टेशन। राइट। उसके बाद जो भी कचरा है उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या बताइए? अरे कान में बोल देना, कचरा को बाहर फेंको, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, कचरा को निकालना। ठीक है, ये सब जो प्रोसेसेस है ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ये जो चारों प्रोसेस है ये ना ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा जाता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कभी आप खाना खाते नहीं देखे होंगे। ठीक है, जैसे आप कभी टेबल को खाना खिलाए हो, मार्कर कभी खाना खाता है? हाँ, इंक पीता है। अरे वो खाना नहीं है बुद्धू। ठीक है, उसके बाद कभी आप कॉपी को खाना खिलाए हो? क्या क्या बचपन में हम लोग करते थे, मोर के पंख को पहले हम लोग खाना खिलाते थे, याद है? कॉपी में रख के। पता नहीं तुम लोग किए हो गए या नहीं। जब हम लोग छोटे थे ना तो मोर का पंख खरीद लेते थे और उसको कॉपी में रखते थे और उसको खाना खिलाते थे। खाना क्या होता था पता है? स्कूल में जो चौक होता है ना उसको फोड़ फोड़ के रखते थे कॉपी के अंदर, और ऐसा मन में ख्याल रहता था कि कहीं मोर का पंख बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी बड़ा नहीं हुआ।
आज तक वैसा का वैसा ही पड़ा है। अब ये सब नहीं होता है, ये सब हम लोग के टाइम में हुआ करता था। ठीक है, और भी एक चीज हुआ करता था, हम लोग ना वो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, उसका जो पेंसिल छीलने के बाद जो कचरा निकलता है ना, उसको हम लोग जमा करके रखते थे दूध में डालकर रबर बनाने के लिए, बट आज तक कभी बना नहीं। ये सब मिथ है। चलिए इसको छाप लिए। चलिए, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सब चीज पता लग गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसके पास लाइफ होता है। आपको मैं कुछ फीचर बताता हूं जिससे आप किसी भी चीज को कह सकते हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट है वो लिविंग है, क्यों हम उसको लिविंग बोले? प्लांट लिविंग है, क्यों हम उसको लिविंग बोले? ये जो डस्टर है नॉन लिविंग है, क्यों बोले हम इसको नॉन लिविंग? ठीक है, देखिए कैसे पता लगेगा? फीचर से लगेगा। जैसे अगर आपको मुझे पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे बताइए? बहुत सारा फीचर है। जैसे मान लीजिए क्लास में नीचे से टॉप करते होगे, तो नीचे से जो टॉप करते छोड़ो नहीं बोलूंगा, चलिए कहीं कोई गुस्सा हो जाएगा तब। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चलिए गुस्सा हो जाओगे भी तो क्या कर लोगे, अबे डिसलाइक कर देंगे और क्या करेंगे। चलिए, फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो ग्रो करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, लिखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, छोटे थे बड़े हुए और बड़े और बड़े और बड़े। प्लांट छोटा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा। कीड़ा छोटा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक है, क्या किए हम लोग? ग्रो किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए? रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सभी लोगों को याद है? अरे बता ना, खाना खाते हैं और खाना से एनर्जी जेनरेट करते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जनसंख्या भी बढ़ाता है, कैन रिप्रोड्यूस, कैन रिप्रोड्यूस। कभी कभी नहीं भी बढ़ाता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है जो स्टेराइल होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हनी बी के केस में होता है और डोंकी के केस में होता है। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, करता ही है, मेनली करता ही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ना अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। देखिए, एबिलिटी टू इवॉल्व। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस हर जगह फैलने लगा, तो हम लोग क्या किए? मास्क लगाने लगे ताकि उससे बच जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इवोल्यूशन का प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोरोना हमेशा के लिए रह गया, तो हम लोग के पास क्या होगा? दो ही विकल्प है, या तो मरो नहीं तो अपने आप में कुछ चेंजिंग लाओ। इवोल्यूशन का मतलब समझते हो? चेंजिंग, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए ये कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम लोग बताइए? कुछ हम लोग अपने, मान लीजिए वैक्सीन नहीं है। ठीक है, वैक्सीन बना ही नहीं, समझिए कभी नहीं बनेगा, मान लेना ऐसे बन चुका, हमको भी लग गया है। मान लीजिए वैक्सीन नहीं है, ठीक है, और कोरोना हमेशा के लिए रहेगा, तो आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप कोरोना करवा के मरो, या तो अपने आप को इवॉल्व करो ताकि उससे हम लोग लड़ सके। ठीक है, जो इवॉल्व कर लेगा वो बचेगा, जो इवॉल्व नहीं करेगा वो मरेगा। यही लॉ है नेचर का। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लास 9th में आप पढ़े होइएगा। ठीक है, जो फिट है वो जिएगा और जो फिट नहीं है वो मरेगा, अकॉर्डिंग टू नेचर, मेरे अनुसार नहीं। ठीक है, नेचर नेचर ये नहीं देखता कि आपके पास कितना पैसा है, नेचर ये देखता है कि आप फिट है कि नहीं। चाहे आप कितना ज्यादा भी पैसा वाले हो, अगर नेचर के नजर में आप कमजोर पड़ गए तो आपको नेचर ऊपर खींच लेगा। ठीक है, अगर नेचर के नजर में आप स्ट्रांग है तो बच जाओगे। ठीक है, चलिए अब क्या है? एबिलिटी टू इवॉल्व। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है ना वो डेफिनिट होता है। ठीक है,
डेफिनिट शेप्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप डेफिनिट है, हम लोग का शेप एक फिक्स है, ठीक है, हम लोग का साइज भी फिक्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कितना 5 फीट 6 इंच का होता है, जैसे मेरा हाइट है 5 फीट 4 इंच, थोड़ा 2 इंच कम है नॉर्मल लोगों से, ठीक है, 5 फीट 6 इंच नॉर्मल हाइट है मेल का, और फीमेल का 5 फीट के करीब। तो ये क्या है, एक नॉर्मल हाइट है। और कोई आदमी कितना हो जाएगा, 6 फीट का हो जाएगा, बहुत से बहुत, बहुत हो गया तो 7 फीट का हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो उसका शेप फिक्स है, साइज फिक्स, और लाइफ स्पैन भी फिक्स है, मतलब वो कितना दिन जिएगा, मतलब कितना उसका एज है, लाइफ स्पैन का मतलब एज है। जैसे ह्यूमन बीइंग का एवरेज कितना दिन जी रहा है, अभी अभी के समय में आप देखोगे तो 60 साल एवरेज जी रहा है आदमी, ठीक है, 60 साल एवरेज अगर पूरा निकालोगे तब एवरेज, ठीक है। और मैक्सिमम कितना जी सकता है, मैक्सिमम 100 टू 115 साल, ठीक है, 100 साल जिएगा। कोई कोई बहुत कम ही आदमी 100 साल अभी के समय में जी रहा है, कोई कोई आदमी 100 क्रॉस भी करा देता है। मेरे भी कुछ अगल बगल में लोग हैं जो कि 100 को क्रॉस कराकर तब उनका देहांत हुआ, ठीक है। तो वो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, लेकिन एक फिक्स है, ठीक है, इतना में आपको मर जाना है। जैसे जनरली अभी 70-75 तक जाकर सब आदमी मर ही जाता है जनरली, और कुछ आदमी उसको क्रॉस करा देता है, ठीक है। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनिट शेप होता है, साइज होता है, लाइफ स्पान होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कोई आपसे पूछेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो उसको आप सिंपल यही चीज बताइएगा, ब्रेकडाउन प्रोसेस और रिपेयर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन एंड रिपेयर। जैसे मान लीजिए मार्कर को हम लोग तोड़ दिए और इसको फिर फेविक्विक साट लगाकर साट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यही प्रोसेस हो गया मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी के अंदर लगातार एवरी सेल्स में चल रहा होता है। फूड का कहाँ क्या होता है कहीं पर ब्रेकडाउन होता है, कहीं नया चीज फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो वही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसके बारे में आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। अगर क्लास 11th में बायोलॉजी लीजिएगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे भाई बहन को दिए खींचकर, तो वो क्या करेगा बताइए, या तो वो भी देगा खींच कर, या एक बार चिल्लाएगा जोर से। यही ना होता है, जब छोटे भाई बहन को हम लोग मारते हैं तो वो क्या करता है पता है, या तो आपको भी मारेगा नहीं तो चिल्लाएगा। तो वो क्या है, रिस्पॉन्स है। स्टिम्युलाई क्या हुआ, आप उसको मारे और वो क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप टॉर्चर करोगे तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर कुत्ता को मारिएगा तब वो क्या करेगा, भौंकेगा, कभी कभी काटने भी लगता है, मारना नहीं है, एनिमल को टीज नहीं करना है, ठीक है। तो वही है रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। जैसे बिल्ली को मारिएगा तो बिल्ली काट भी लेती है, बहुत बार ऐसा भी होता है। जैसे रूम में बिल्ली अगर बंद हो जाएगी अगर आप उसके अंदर पकड़ा गए, अगर बिल्ली थोड़ा ज्यादा टाइम तक बंद रह गई, बस आपके ऊपर हमला कर देगी। पता है ना, शेर के परिवार का है, शेर के परिवार का है, बाघ के परिवार का। चलिए, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई मतलब आप उसको अगर तंग करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और भी फीचर बताता हूं, छाप लिए थे कि नहीं, नहीं छापे थे तो थोड़ा बैक जाकर छाप लीजिए। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने आप को मूव कराता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, ये बहुत बड़ा फीचर है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मूव कराता है। बहुत सारे केस में मूवमेंट इनविजिबल होता है, बहुत सारे केस में विजिबल होता है। जैसे मान लीजिए आपके हाइट का बढ़ना, प्लांट के हाइट का बढ़ना, वो सब क्या है, इनविजिबल है। और विजिबल क्या बताइए, जैसे आप चल रहे हैं वो क्या है, विजिबल है, मूवमेंट करना, ठीक है। देखिए, अब विजिबल में क्या होता है ना, लोकोमोशन करता है आदमी, क्या करता है,
लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब सभी लोगों को पता है, मूव कराना इंटायर बॉडी को। लोकोमोशन का मतलब क्या है पता है सभी लोगों को, मूव कराना इंटायर बॉडी। जैसे मान लेते हैं हम लोग चल रहे हैं, पूरा बॉडी को मूव करा रहे हैं, पूरे बॉडी को मूव करा रहे हैं, इंटायर बॉडी को हम लोग मूव करा रहे हैं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, विजिबल है, हम लोग उसको देख सकते हैं। और अपने बॉडी पार्ट को जब हम लोग मूव कराएंगे उसको भी देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इतना हो गया। और क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये सब कैसा मूवमेंट है, विजिबल मूवमेंट है, जिसको आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इनविजिबल मूवमेंट का मतलब समझते हो, ऐसा मूवमेंट जिसको आप देख नहीं सकते हो। हमारे सेल्स के अंदर में ना बहुत सारा मूवमेंट हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूल के बेसिस पर मूवमेंट हो रहा होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो सेल्स के लेवल पर होता है। ये सब चीज आपको पता है ना भाई। सेल से क्या बनता है, अलग लिख देता हूं कोना में। सेल से क्या बनता है बताइए, सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू मिलकर क्या बनता है, बोल। ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। किसको किसको नहीं पता था, जिसको नहीं पता था मुर्गा बनो, रूम में ही बन जाओ, आपका बात कौन मानता है। ठीक है, तो ये क्या है हाँ, चलिए अब इतना छाप लीजिए। देखिए अब ये जो सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ये सब चीज ना क्या चीज के ऊपर डिपेंड है पता है। सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से क्या बन रहा है बताइए, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। एक बार और लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ये सब चीज जो है ना डिपेंड करता है ना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। ये सब चीज डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स के अंदर में मूवमेंट होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ना बेसिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में। मतलब ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, बेसिक्स ऑफ लिविंग। ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओलंपियाड में क्या पूछा था, बेसिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बताइए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। राइट, इसको पहले छापिए तो फटाक से छापिए इतना, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं। चलिए, क्या मैं आपको बताया, कोई आपसे पूछेगा बेसिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसको क्या बताइएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बताइएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अरे कितना बार बोल दिया यार, याद रखो ना। चलिए एक बार और हम लोग लिख देते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो क्या है, बेसिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बेसिक चीज है, बेसिक टू लिविंग, बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बेसिक टू लिविंग बोलिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, एक्सेप्ट वायरस के ऊपर। वायरस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। कब नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सेंट कब होता है। वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एब्सेंट कब होता है बताइए, जब वो हमारे बॉडी के अंदर, रुक जाइए थोड़ा फिर से समझिए। वायरस जो होता है ना, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। जैसे वायरस, जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, फूंक दिया घर में, ठीक है, जैसे पूरा रूम में मान लीजिए वो फैला दिया, तो वो नॉन लिविंग है। नीचे में जब इधर उधर रोड वगैरह सब पर वो उड़ रहा है तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। अब कोई आदमी ऐसे ऐसे स्टाइल देकर बिना मास्क लगाकर बिना सैनिटाइज किए पूरा बॉडी गया, क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए बिना मास्क लगाएगा या उसके नाक में घुस जाएगा और क्या करेगा वो
उसके नाक के अंदर वाला जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे वो अपना खाना पीना लेगा और वो लिविंग हो जाएगा। क्या हुआ, वायरस आपके बॉडी से बाहर है, रोड पर है तो नॉन लिविंग, जैसे आपके बॉडी के अंदर घुसेगा वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो वायरस एक्सेप्शन है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है, वो बाउंड्री पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो एक्सेप्शन क्या है, वायरस के अंदर मोलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जब वेन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, जब वो वेन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, जब वायरस हमारे बॉडी से बाहर होता है तब उसके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, जब वो हमारे बॉडी के बाहर होता है तब वो बिहेव करता है क्या चीज की तरह, बताइए, नॉन लिविंग की तरह। क्या चीज की तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह, और उसके अंदर उस समय मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, उस समय डू नॉट शो मोलिक्यूलर मूवमेंट, उस समय वायरस के अंदर में मोलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। बट वायरस जैसे इंटर किया लिविंग बॉडी में, चलिए इसको छाप लीजिए, तो फटाक से छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए, जैसे ये वायरस इंटर किया लिविंग बॉडी में, जैसे ये, बट जैसे ये वायरस इंटर किया लिविंग बॉडी में, वैसे वो क्या करेगा, लिविंग बॉडी के जनरली सेल से लेता है खाना। ठीक है, पूरा सेल सबसे लेने लगता है। जैसे वो हमारे बॉडी के सेल्स में इंटर करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो वायरस है ना अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा। वायरस क्या करेगा, सिंथेसिस सिंथेसिस, अरे यार, सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, अपने लिए ये प्रोटीन बनाने लगेगा। ये अपने लिए क्या करने लगेगा, प्रोटीन बनाने लगेगा, और अपना इंफॉर्मेशन को वो तैयार करने लगेगा। जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, ऑल इंफॉर्मेशंस, उसको वो क्या करने लगेगा, बताइए, अरे बोल ना, सिंथेसिस करने लगेगा, बनाने लगेगा, जो कि नेसेसरी होता है वायरस को हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन करने में, टू प्रोड्यूस न्यू वायरसेस, टू प्रोड्यूस न्यू वायरसेस। कोई आपसे पूछेगा वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, क्या बताइएगा, वो लिविंग है कब, जब बॉडी के अंदर घुस गया, बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए, वायरस क्या करता है, जैसे हमारे अंदर में घुस गया, आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए कोरोना घुस गया, भगवान न करे कभी घुसे, अगर घुसे तब क्या होगा बताइए, जैसे वो आपके बॉडी के अंदर घुसे तब क्या होगा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, और क्या होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको वो सिंथेसिस करने लगेगा, जो कि नेसेसरी होगा नए वायरस को प्रोड्यूस कराने में। समझ आ गया सभी लोगों को। चलिए इसको फटाक से छापो यार, चलिए छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए, एक बात पता होना चाहिए, जो जो चीज मैं पढ़ाता हूँ वो मैं अगले लेक्चर में पूछता हूँ, अगर नहीं याद रहेगा तो अगला लेक्चर नहीं देखिएगा। ठीक है, पहले पढ़ के आइएगा तभी देखिएगा, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं आएगा समझ में जब आप पहला लेक्चर पढ़कर नहीं आएंगे तब। ठीक है, देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। सबसे पहला है ना यूनिसेल्यूलर, ये सब क्लास 9 का है, नहीं पढ़े होगे इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब पता है सभी लोगों को, सेल। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है,
एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा स्पेलिंग गलत हो गया, सही है ना? अरे सही है ना? पता नहीं कैसे अमीबा का स्पेलिंग में पहला बार में गलत लिखी। चलिए, अमीबा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता, किसी भी शेप का वो हो सकता, रेगुलर नहीं होता, इधर उधर उबर खाबर कुछ भी इसका शेप होता है, ठीक है। और मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेल्यूलर का मतलब सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। जैसे कि इंसान, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्या है? मल्टी सेल्यूलर। हम लोग के पास बिलियंस में सेल है, बिलियंस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ऑल लाइफ, ये जो एक सेल है ना, इसी के अंदर टोटल लाइफ प्रोसेस होता है। देखिए, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर ना एक ही सेल में वो खाना भी खाएगा, खाना से एनर्जी भी निकालेगा, वो सारा जगह ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। खाना पहले खाएगा, पूरा जगह ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद उसके अंदर एनर्जी भी निकलेगा, एक्सक्रीशन भी होगा। टोटल चीज बस एक ही सेल के अंदर होता है यूनिसेल्यूलर के केस में। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में हर चीज अलग अलग जगह पर होता है। यूनिसेल्यूलर में ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है, क्या क्या है बताइए? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द सिंगल सेल, टेक्स प्लेस थ्रू द सिंगल सेल। सिंगल सेल ही पूरा लाइफ प्रोसेसेस करा देता है, न्यूट्रिशन, एक्सपिरेशन, सब चीज, ठीक है, ठीक है। ऑल सेल्स, और इस केस में हर चीज अलग अलग होता है। जैसे खाना खाने के लिए पूरा आपका सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, उससे एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में फैलाने के लिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरा कचरा को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑल सेल में नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद, इसमें क्या होता है ना, चलिए थोड़ा सा और भी मैं बताता हूँ। इतना समझ में आ गया? वो सब अब क्या लिखे, फालतू चीज सब लिखने से कोई फायदा उदा नहीं है। चलिए, ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द सिंगल सेल, ठीक है। इंटायर सरफेस ऑफ द सेल से करता है, सेल का जो पूरा सरफेस है उसी के थ्रू होता है, इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पता है इंटायर सरफेस ऑफ द सेल में क्यों होता है ये चीज, पता है आपको? बिकॉज ना ये ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इन्वायरमेंट से, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बिकॉज ये डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द इन्वायरमेंट, इसमें ना सब चीज एक ही सेल से होता है, क्योंकि इसका जो एक सेल है ना वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ही कांटेक्ट में होता है। ऑल सेल्स में नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट, इस केस में all cells may not be in direct contact with the environment, लेकिन मल्टी सेल्यूलर के केस में जितना भी सेल्स है ना वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, सो दे रिक्वायर स्पेसिफिक ऑर्गन, इसी कारण से दे रिक्वायर, थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको, सिंपल करके बता देता हूं। देखिए, सिंगल सेल जो है ना यूनिसेलुलर, उसका एक ही सेल है जो कि इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्या है? ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द सिंगल सेल, जो कि इंटायर सरफेस ऑफ द सेल क्या है? इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है इन्वायरमेंट से, ठीक है। इसी कारण से सिंगल सेल ही पूरा लाइफ प्रोसेसेस कर लेता है। लेकिन हम लोग का जो सेल है ना वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं। ऑल सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है टोटल सेल्स, ठीक है। सो दे रिक्वायर स्पेसिफिक ऑर्गन, इसी कारण से हम लोग को ऑर्गन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, फॉर
परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जैसे ऑर्गन क्या क्या हम लोग के पास है बताइए। हम लोग के पास क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है, स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, ये पड़ा हुआ है, क्या कहता है, लंग्स पड़ा हुआ, फेफड़ा। उसके बाद और क्या बताइए, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को। तो ये सब क्या है, ऑर्गन है। हम लोग के पास पूरा सेपरेट ऑर्गन है। खाना खाने के लिए अलग ऑर्गन, खाना से एनर्जी निकालने के लिए अलग ऑर्गन, सर्क्यूलेट कराने के लिए अलग ऑर्गन, उससे कचरा निकालने के लिए अलग ऑर्गन। लेकिन सिंगल सेल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए सब चीज अलग अलग होता है। तो यहीं पर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है, जो जो मैं पढ़ाया इसका प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए और इसको 2-3 बार पढ़ के आइएगा। अगले लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।